आप जो मार्केट में 6 दिन में काम करोगे यहाँ पे 6 घंटे में आप कर लोगे। आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता। उड़ीसा वाले भैया का क्या है, कुर्ती हो गया, लोरेंस कुर्ती हो गया, फैंसी कुर्ती हो गया। अच्छा। माल वही रखेंगे भाई साहब जो सबसे ज्यादा बिकता है। रिटेल में ना हमेशा ध्यान रखना, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। काउंटर में इतना बिजी हो जाता है, एक साथ छत्तीसगढ़ भी आ गया, एक साथ बंगाल भी आ गया, एक साथ बिहार भी आ गया, एक साथ उड़ीसा भी आ गया। यहाँ पे जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा इतना अच्छा धंधा चलेगा। कि हफ्ता 7 दिन के अंदर में सैंपल को चेंज करना है। समझ में आ रहा है? आप सबसे मजाक कर सकते हो लेकिन अपने धंधे से कभी मजाक मत करना। ये देखो ये 43 का है, कितना आप उसका नुकसान बचा लो या तो आप उसकी कमाई बढ़ा दो। आपका बिजनेस में आपका ग्राहक आपको कभी छोड़ के नहीं जाए। रिटेल की इंडस्ट्री है, होलसेल की इंडस्ट्री है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ये मैडम का वीडियो कॉल करके मैडम माल ले रही है। एक भी आर्टिकल बिना रेट के या बिना बारकोड के हम लोग काम ही नहीं करते। अगर वही हम चाहें तो हमारे सारे ग्राहक को थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं ना, लेकिन रुक जाएगा। ये इनका मार्जिन बन रहा है, समझ में आ रहा है? आपका मार्जिन नहीं बन रहा लेकिन आपको रखना पड़ता है। हाँ जी नमस्कार, मैं रेडीमेड वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत खास है। जनरली काफ़ी सारी वीडियोस हम बनाते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बिहार से आते हैं, आसाम से आते हैं, तो काफ़ी वीडियोस हम बनाते हैं। बट काफ़ी कस्टमर्स जो आ नहीं पाते वो वीडियो को देखते हैं और कुछ भाई को डाउट रहता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं क्या उस रेट में माल देते हैं नहीं देते हैं। तो आज हमारे साथ में आए हैं उड़ीसा से जीत भाई, इनका यूट्यूब चैनल है प्रकाश टीवी करके। हाँ, जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया है, बहुत भलो अच्छी अपन केमती अच्छी। अरे सर, आप उड़ीसा जब आता है ना तब दिल गार्डन हो जाता है। अच्छा। तो भैया आज आपको पूरा हम टूर कराएंगे। आपके दिमाग में जितना भी सवाल हो, जो भी पूछना हो पूछते रहना, दादा हम रिप्लाई करते जाएंगे, ताकि जितने भी उड़ीसा से लोग हैं जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई डाउट रहता है कि यूट्यूब पे इतना सारा वीडियोस देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपके दिमाग में जितना भी सवाल है। अभी आप कौन हो? कस्टमर हो। अभी आप कस्टमर हो, बिल्कुल सही। अरे यार, उड़ीसा का आदमी बहुत स्मार्ट होता है। हाँ, एक इशारा दे दो समझ जाता है। तो अभी आप कौन है? अभी आप एक कस्टमर है और हम ओनर है। ठीक है, आपको जो पूछना है एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते रहना। उड़िया में पूछो, इंग्लिश में पूछो, हिंदी में पूछो, बिजनेस के बारे में पूछना भैया। हाँ, शादी हुआ है, कितने बच्चे हैं, ये सब मत पूछना क्या। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो फटाफट बताओ। हाँ, तो हैंड ओवर टू यू भैया, अपना माइक लेकर के आइए, आपका माइक लेकर के आइए फटाफट। हाँ, लेकर के आइए। हाँ, चालू करते हैं। अब एक एक करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जब आप आओगे ना, ये हमारा बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे पूरा स्टॉक्स वगैरह जाता है। हाँ, ये सब माल जो होता है वो पैक होकर के जा रहा है दोस्त। अब इसमें कैसा होता है कि सीओडी का पार्सल भी होता है। अब पूछो सीओडी कितने से चालू होता है? कितने से सर सीओडी जो रहता है कितने में स्टार्ट होता है? सीओडी ऐसा 20,000 का हम लोग का ऑनलाइन में बिलिंग करना पड़ता है। अच्छा। अब 20,000 ही क्यों करना पड़ता है, इसका एक रीजन है। काफी लोग बोलते हैं भैया 5,000 में माल दे दीजिए हमें। हम लोग क्या कस्टमर नहीं है आपके? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि छोटा पार्सल जब रहेगा ना तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए अगर 20-25,000 का अगर आप माल लेते हो तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में। सस्ता पड़ेगा भाई तब सस्ता बेच पाओगे, वरना क्या होगा 5,000 का माल आपने उठा लिया लेकिन वो जाएगा, इसका भाड़ा लग जाएगा 1,000 रुपया। समझ में आ रहा है? तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑनलाइन में जो बिलिंग होता है वो 20,000 का रहता है। सीओडी भी 20,000 में भी मिल जाता है। सीओडी में हम लोग 20% एडवांस लेते हैं। 20% एडवांस क्यों लेते हैं? पूछो 20% आप एडवांस क्यों ले लेते हैं भैया? ये भारत में हम लोग हैं, इंडिया में, यहाँ पे आदमी बहुत खाली बैठा हुआ है। अच्छा। झूठ मूठ का बोल देगा भैया माल भिजवा दीजिए। हाँ, बाद में मिस्टर इंडिया हो जाएगा। इसीलिए माल आने का जाने का जो भाड़ा होता है वो अप्रोक्स 15 से 17% होता है। तो हम लोग 20% एक राउंड ऑफ में लिया जाता है, ताकि कोई कस्टमर ऐसा कुछ बोले कि भैया माल नहीं लेंगे तो 20% काट लिया जाएगा। अच्छा सर, हम जान पाएंगे कि उड़ीसा से कौन से एरिया से आ रहे हैं, उनका कोई जाने पहचान पता चलेगा कुछ? उड़ीसा से देखिए ऐसा है ना, उड़ीसा में बहुत सारा प्यार मिलता है, खास करके वुमेन्स कस्टमर्स का है। अच्छा। और बालेश्वर है, जालेश्वर है, भद्रक है, सोरू है, राउरकेला है, भुवनेश्वर है, कटक है, बहुत सारे लोग आते हैं। उड़ीसा वाले ज्यादा यहाँ पे क्यों आते हैं, ये भी एक सवाल है। क्यों आते हैं पूछो? तो उड़ीसा वाले यहाँ पे जो हमारा प्रकाश एंटरप्राइज क्यों ज्यादा आते हैं? रीजन ये है कि हमारा शॉप बड़ा बाजार में है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है। सुबह वो ट्रेन पकड़ रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, बंगाल आते हैं, यहाँ पे हावड़ा स्टेशन से 10-15 मिनट लगता है। यहाँ पे आओगे एक ही जगह में सारा स्टॉक मिल जाता है, बस का सुविधा है। हमारे यहाँ पे जो कंपनी में जितना भी हम लोग प्राइस दिखाते हैं, जितना भी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा। सारा का सारा बारकोडिंग वाइज रहता है। आकाश भैया क्या आपको रेट याद रहता है? पूछो
तो आकाश भाई जो हम प्रोडक्ट जो लेते हैं उसमें रेट पूरा रहता हम है? मेरे को रेट वेट कुछ याद नहीं रहता। हमारे यहाँ पे जितने भी वीडियो शूट होती है, इतना सारा प्रोडक्ट है, 9000 आइटम है, अच्छा। पॉसिबल नहीं है कि सबका रेट याद रखना। तो हमारा सब बारकोडिंग वाइज रहता है, सब आइटम बारकोड देख देख के हम लोग वीडियोस बनाते हैं। सबके लिए सामान रहता है? सबके लिए सामान रहता है, चाहे कहीं से भी हुआ, बड़ा व्यापारी हो छोटा व्यापारी हो, हमें मैटर नहीं करता, सबके लिए एक रेट रहता सबके लिए एक ही रेट रहता है। बड़ा व्यापारी खाली बड़ा नहीं बनेगा, छोटा व्यापारी भी बड़ा बनेगा। अगर आप हमसे 50,000 का माल लो या 5 लाख का माल लो, रेट एक ही लगता है। अच्छा सर, हम जानना चाहिए जो बीच बैक साइड में फोटो वगैरह लगा है, ये सब क्या उड़ीसा? ये सब हमारे उड़ीसा, बिहार, पूरा भारत आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, दिखाओ इधर में भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो केवल कैसा है कि हमारे लोग हैं जो रेगुलर काम करते हैं, उनका फोटो नहीं लगा दिया, ऐसे तो बहुत सारा लोग देखने मिल जाएगा। और खास बात ये है, पूरा माल में एड्रेस वगैरह करके जाता है। ये वेट मशीन है, यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको वेट करके जाते हैं। माल को वेट होता है कितना केजी है, जब तक ट्रांसपोर्टेशन में भाई साहब, जब तक आपके माल घर तक नहीं पहुंच जाता, क्या वापस रिस्क किसका है? कंपनी का है। कंपनी का। लेकिन अगर भैया बोलेंगे ओ भैया हमारा ये फलान फलान ट्रांसपोर्ट में माल डाल दीजिए, तो रिस्क हम नहीं लेते। अच्छा, वो रिस्क उसका है, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट को रेफर किया था। हम अगर अपने ट्रांसपोर्टेशन से भेज रहे हैं तो उसका पूरा रिस्क हमारा रहता है। सर हम जानना चाहिए जो रोज का जो कलेक्शन सैंपल लेना था, इसमें बारकोड में हो पाएगा? यहाँ पे इसको आप स्कैन, वो भैया इसको जूम करो, ये व्हाट्सएप चैनल है। हाँ, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो? 2-3 बार। यहाँ पे 4 बार नया सैंपल अपलोड होता है दिन में। तो इसमें जानकारी पता चल जाएगा, सब कुछ जानकारी मिल तो जाएगा। अधिक तथ्य चाहूथिबे कोन कलेक्शन रही तो बारकोड रे आपन को मिल जाई परिबो। तो यहाँ पे आओगे, बिलिंग काउंटर भी है। यहाँ पे हम लोग नोट गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? हाथ से गिनते हैं? मशीन से गिनते हैं। पूरा बिलिंग वाइज सब सिस्टमेटिक काम होता है। तो उड़ीसा जो बिजनेस वो कब मशीन से गनेंगे? हाँ, वो लोग भी गिनेंगे सर। अच्छा मार्जिन करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरह से पार्सल जा रहा था, लाइट जलाइएगा भैया। यहाँ पे पूरा पार्सल्स वगैरह आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे वो जो है ना, वो भैया, हाँ, वो मुगेम्बो है यहाँ का हम लोग का। वो जब आओगे तो पहले ये मुगेम्बो मिलेगा आपको। ये आपका नाम पूछेगा, कहाँ से आया वो पूछेगा। उसके बाद एक सेल्स मैनेजर दिया जाता है। अच्छा, समझ में आ रहा है? वो सेल्स मैनेजर, एक ही सेल्स मैनेजर रहेगा जो आपका बिलिंग देख लेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन देख लेगा, क्या माल चलता है, क्या माल नहीं चलता है, कौन सा बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा, कौन सा माल कितना चाहिए, कौन सा माल ले जाना चाहिए, कौन सा माल क्या साइज होना चाहिए, कौन सा माल आपके एरिया में कौन सा कलर का ज्यादा डिमांड है, उसको सब नॉलेज है, सब नॉलेज है। क्योंकि उसने अपने हाथों से हजारों कस्टमर को माल बेचा हुआ है। उसके सामने अगर आप बोलोगे कटक, तो आपको बता देगा कटक में क्या चलता है। उसके सामने अगर आप बोलोगे भुवनेश्वर, सोरू, हाँ, वो मतलब यहाँ पे इतने सारे लोगों को उसने डील किया, उसको सब पता है। वो चेहरा देख के बता देगा कि भैया आपको क्या माल लेना है, क्या नहीं लेना है। आप टाइम पास वाले हो, हाँ, या टिकटॉक वाले हो, या यूट्यूब वाले हो, या एक्सपर्ट सुपर एक्सपर्ट आदमी है वो सब। ओके सर, समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या है, आपके साथ रहता है, आपको गाइड करता है पूरा का पूरा। जो आदमी नया जो चालू करना चाहता है, एक बात समझना, मार्केट में प्रोडक्ट सब बेचते हैं, गाइडेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ, क्या ऑनलाइन में आप वीडियो देख करके गाड़ी चलाना सीख सकते हो? नहीं। हाँ, सीख सकते हो भैया, ऑनलाइन में क्लास कर लीजिए, गाड़ी चलाना सीख लीजिए 21 दिन में। पॉसिबल है? नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसी तरीके से कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो आपको एक मेंटर का जरूरत पड़ता है। नया गारमेंट का बिजनेस चालू कर रहे हो भैया, पता ही नहीं चलता, हाँ, क्या लेंगे क्या नहीं बिकेगा, सब कुछ वो भैया आपको बताएंगे। तो हमको ज्यादा जानकारी मिल गया। यहाँ पे आओगे पूरा सीख के जाना पड़ेगा, पूरा भैया एक बात समझो, अगर बिना सीखे धंधा करोगे तो कोई भी नहीं चला सकता। थोड़ा नॉलेज जरूरी है, नॉलेज धीरे धीरे आएगा, एक बार में नॉलेज नहीं आएगा। तो काफ़ी उड़ीसा से भाई जब चालू करते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं, भैया कुछ मत करो, खाली साड़ी कुर्ती इससे चालू करो। बाद में कस्टमर से पूछो क्या चाहिए। आपके कस्टमर बोलेगा भैया बच्चों का आइटम चाहिए। अच्छा, बच्चों में कौन सा आइटम चाहिए? छोटा बाबू चाहिए, मीडियम वाला बाबू चाहिए, या गर्ल्स चाहिए, या बॉयज़ चाहिए? उसके बाद उस तरह से प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है मार्केट को, वो प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। आपका ग्राहक को जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमें ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती थी, मिल जाएगी? नहीं। हाँ, नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता। आपके ग्राहक को क्या चाहिए वो चीज लाना है, उसको लेकर के आना है। गलती आदमी ये करता है कि हमको डिजाइन पसंद में नहीं आया। भाई साहब, आपको तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपके ग्राहक को जो पसंद आएगा आपको वो लाना होता है। अब या पूरा काउंटर घुमाते हैं। और सर हम जानना चाहेंगे थोड़ा, जो कुर्ती और नाइटी रहता है कैसे हम ले पे? बंडल रहेगा ना पीस रहेगा? ये देखो भैया, यहाँ पे जो लगाया हुआ है ना, सब सैंपल लगाया हुआ है, एक एक पीस है। ये क्यों लगा के रखते हैं भैया? क्योंकि ग्राहक जब इतना सारा आता है तो सबके लिए पीस खोल कर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारा आर्टिकल एक एक पीस हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप यहाँ पे आइए, उसको आराम से टच एंड फील कर लीजिए। टच करो, अच्छा, बहुत कपड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, इसका बारकोड नंबर कितना है
ये नोट करो 0051 120 रुपए का। 120। अब ये 0051 जो है आपको यहाँ पे बंडल मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये आपने यहाँ से परचेज कर लिया, परचेस कर लेंगे, समझ में आ रहा है। कोई ये देखो दिक्कत क्या नहीं है, होता प्राइस के लिए भी। इसके लिए कैसा होता है कि आपको सारा प्राइस यहाँ पे दिखा हुआ रहता है, एक एक पीस आपको खुला हुआ रहता है, ताकि आपका समय बचता है, ताकि हमारा समय बचता है, समझ में आ रहा है। इंसान में भाई साहब पैसा खोया हुआ आ सकता है, लेकिन समय नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप जो मार्केट में 6 दिन में काम करोगे, यहाँ पे 6 घंटे में आप कर लोगे। क्यों कर लोगे? आसान कर दिया हमने। इसी तरीके सारा आर्टिकल आपको चाहिए। अब यहाँ पे कस्टमर आएगा, बोलेगा भैया लो रेंज का कुर्ती चाहिए, तो उसको यहाँ पे नहीं खड़ा करेंगे, उसको यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये लो रेंज का पूरा कुर्ती है, समझ में आ रहा है। इससे क्या हो गया, आपको पूरा बंडल यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जा रहा है, कहीं नहीं जाना पड़ता। ये हमने आसान किया है, समझ में आ रहा है, पूरा आसान किया है। भाई साहब अगर वीडियो देख रहे हो, बात को समझना, आपकी दुकानदारी पे भी आपको चीजों को आसान करना पड़ेगा। आधे दुकानदार को मैं जानता हूँ, पता ही नहीं चलता कब है दिन है ढलता, समझ में आ रहा है। सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हैं, नहीं वो मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आपको भी अपने कस्टमर का समय बचाना है, आपका समय बचाना है। जितना ज़्यादा आपका समय बचेगा, उतना ज़्यादा आप नया चीज़ों में, क्रिएटिविटी में दिमाग लगा पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अपना भी समय बचाइए, अपने ग्राहक का भी समय बचाइए। जो तब ग्राहक बोलेगा भाई साहब मज़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फटाफट काम हो गया। अच्छा। इसी तरह में पूरा लगाया हुआ है यहाँ पे। अब अगर आप बोलोगे फैंसी कुर्ती चाहिए, तो वहाँ पीछे में फैंसी है। तो जैसे जैसे ग्राहक आता है कुर्ती लेता है, तो हम उसको क्या दिखाते हैं, ये प्लाजो दिखाते हैं, ये प्लाजो भी दिखा देते हैं। तो उड़ीसा वाले भैया का क्या है, कुर्ती हो गया, लोरेंस कुर्ती हो गया, फैंसी कुर्ती हो गया, यहाँ से प्लाजो आपने ले लिया। अब इस साइड में अगर बात करें तो नाइटी में भैया बहुत सारा कलेक्शन है। कॉटन नाइटी है, रेयन नाइटी है, भर के है। कितना आसान हो गया। उड़ीसा में जो दीदी वीडियो देख रही होगी, हाँ एक बात समझना, आपको कहीं धक्का नहीं लगेगा, कहीं वो माल का टेंशन नहीं है। यहाँ पे आएगा, आराम से सैंपल देखेगा, एक पीस निकालेगा, देख लेगा, ओके है, ये माल ले लेगा। अब ऐसा है नहीं कि एक बंडल लेगा तो भैया हम आपको रेट ज़्यादा लगा देंगे, हाँ, और जो भैया ज़्यादा माल लेगा उसको रेट कम लगा देंगे। जो भी रहेगा सबकी रेट रहेगा। शॉप में जब आओगे तो मिनिमम 5000 का माल लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है सर? एक चीज़ जानना चाहिए, हम माल ले लेंगे, एक पैकेट चेक कर लेंगे, दूसरा पैकेट ले लेंगे, चेक नहीं हुआ, कोई डैमेज निकल सकता है सर, किसका है? निकल सकता है। इसमें क्या होता है, जब आप घर जाते हो, माल मिलाते हो, चेक करते हो, कोई भी डैमेज डिफेक्टेड निकलता है तो कंपनी के नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ता है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर नोट किया जाता है। हम आपको वीडियो मंगाएंगे, भैया डैमेज कहाँ से है, कितना है। अगर लगेगा कि हाँ सच में डैमेज है, तो हमारी कंपनी उसका पूरा रिफंड करेगी, या तो वो माल को एक्सचेंज हो जाएगा, या तो उस पैसा का रिफंड हो जाएगा। भैया हम लोग माल लेकर जाएंगे जनवरी में और जुलाई में बोलेंगे डिफेक्टिव है, पॉसिबल है? बोलो, पूछो नहीं, हाँ पॉसिबल है? नहीं है भैया। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन उस से होता है। अगर आप बोलोगे भैया जनवरी में कर लेंगे और जुलाई तक या 1 साल बाद कंप्लेन करेंगे, नहीं या नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जल्दी जितना हर चीजों की एक समय सीमा होती है नहीं होती है? समय होता है। हाँ, अगर आप सीरियस ही नहीं हो, आप जाकर के माल खोले नहीं, आप चेक ही नहीं किए, 6 महीना बाद बोलोगे भैया आपका माल गड़बड़ आया था, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? व्यापार है तो व्यापार के तरीके से काम चलना पड़ेगा। आओ पूछो, इधर आओ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। काफी ये वीडियो ना मेन चैनल पे डालेंगे, जितने भी लाइव लोगों को डाउट रहता है ना, सब कुछ आसान, सब क्लियर हो जाएगा। और भी दिमाग में कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। तो भैया आप बताओ, हमने क्या किया? हमने कस्टमर का समय बचाया, उनका लिए कलेक्शंस वैरायटी एक ही रूम में आ गया, एक ही रूम में आपको देखो सारा आइटम मिल जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे, जो उड़ीसा से कोई भी आएंगे, कोई भी उड़ीसा ने कहाँ भी आ जाएंगे, तो एक के जगह में सारे रेडीमेड आइटम, जो भी जीन्स, कपड़ा, टॉप, सब कुछ मिल पाएगा, साड़ी सब कुछ मिल पाता है सर। लेकिन उसके लिए कैसा है, देखो एक बात समझो, अगर आप नया गारमेंट का बिजनेस चल रहा है तो आपके पास पूंजी कम है, पैसा कम है। हाँ, पैसा कम है आपके, तो आप तो क्या करोगे? आपको तो वैरायटी चाहिएगा। 1 लाख रुपया में आप लोग खाली साड़ी लेकर के जाएंगे तो मार्केट में केवल साड़ी का जो डिमांड है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब आओगे तो आपको 1 लाख रुपए में कुर्ती, नाइटी, प्लाजो, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, टी शर्ट, शर्ट, बच्चों का आइटम, बड़ों का आइटम, रुमाल, स्टॉल, सब कुछ मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका दुकान पूरा सज जाता है, पूरा कंप्लीट दुकान। अब क्या है, आप जो ग्राहक आएगा आपके दुकान पे तो वो क्या लेगा? कुर्ती भी ले सकता है, वो लक्स का माल भी मांग सकता है, वो अंडरगारमेंट भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। तो आप देने के लिए सक्षम रहोगे। इसमें आपका रोटेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रोटेशन, कैश फ्लो बढ़ता है। अगर आप एक जगह देखो, रिटेल में ना हमेशा ध्यान रखना, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक हो गया तो धंधा ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए क्या, ज्यादा वैरायटी रहेगा तो आप ज्यादा सेल्स कर पाओगे। उसके बाद भी सफर खत्म नहीं होता। आप एक बार यहाँ पे माल लेते हो, बाद में नेक्स्ट टाइम आपको आना नहीं पड़ता, वीडियो कॉल के जरिए आप ले सकते हो। वही सेल्समैन, वही प्रोडक्ट आप रीऑर्डर कर सकते हो। ये इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा सब। हाँ, हमारा एप्लीकेशन से वापस जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो, वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। अच्छा, सपोज करो
ये वाला आर्टिकल है, ये आर्टिकल 104 में आप लेकर के लेके गए हैं। उसको आपने 160 में बेचा और माल सेकंड डे ही खत्म हो गया। अब क्या भैया वापस हम लोग आ जाएं क्या? नहीं आएंगे आना तो कैसे करना पड़ेगा? आपको ये कोड बताना पड़ेगा, हमारे टीम को कॉल करके वो आपको ये कोड भेज देगा, ये जितना पीस चाहिए इतना पीस भेज देगा। इससे तो क्या हुआ, पूरा इससे easy वापस business। आपका समय बच गया, वापस आपका हरेसमेंट बच गया, आपका ग्राहक को जो आइटम चाहिए आप वही लेकर के जा रहे हो, डेड स्टॉक होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपको पर्टिकुलर आइटम चाहिए आप वही लेकर के जा रहे हो। इसीलिए हमने अपना वेबसाइट बनाया है, पूरा फोटोशूट वगैरह सब वहाँ पे डालते हैं। तो और भी ऐसा सवालों का जवाब मिलेगा, आपके बिजनेस में भी क्या क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, समझ में आ रहा है। काफी लोग होता है दुकानदारी में, रिटेल में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, पूछो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा जो नुकसान होता है रिटेलिंग बिजनेस में, हाँ। ये कपड़ा का क्या होता है? क्या होता है उड़ीसा में पूछो आप, उड़ीसा भाई लोग समझ में आएगा। अच्छा तो पूछो आप। जानिबा सर जेमती रहिला कपड़ा का बिजनेस जे करूसंती तांकर लॉस केमती कोन कोडा को जाउची? सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपके दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जब ग्राहक आता है पर्टिकुलर आइटम लेने के लिए, जो आइटम हमेशा बिकता है और आपके पास वो माल है ही नहीं, समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा नुकसान है। मतलब कि लक्ष्मी जी आ रही है आपके यहाँ पे टीका लगाने के लिए और आपने मुंह घुमा करके बैठे हैं, समझ में आ रहा है? जितने बिहार वाले भैया आपके लिए भी है ये, तो इसमें ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए आपको स्टॉक का मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। माल वही रखेंगे भाई साहब जो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा बिकते 100% में से अगर 80% माल जो 80% ज्यादा बिकता है वो वाला आइटम रखा करो, 20% स्लो मूविंग रखा करो। मतलब स्लो मूविंग, एक होता है फास्ट मूविंग जो फटाफट फटाफट बिकता है, 80% दुकान उसी से बढ़ना, स्लो मूविंग केवल 20% से बढ़ना चाहिए। और जो एकदम बिकता ही नहीं है भैया क्या करें, उस पे उसका इससे रिश्ता ही मत जोड़ना, उसको क्या बोलेंगे, तलाक 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 तलाक। जो बिकेगा भैया वही बेचेंगे, समझ में आ रहा है? दुनिया में आप हर जंग नहीं जीत सकते नहीं, हाँ वही जंग जीतेंगे जिससे आपका बिजनेस में ग्रोथ हो। सबसे माथा मत लगाना, सब स्टॉक से माथा लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलता तो लगाना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो जो आप एक बात समझो, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। हमने भी बहुत सारी गलतियां करी है, हमने भी काफी सारा नया नया आइटम लॉन्च किया, नहीं चला कोई बात नहीं, उसको बंद कर दिया, समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, हमें एक फिल्टर मिल गया कि हमारा कुर्ती ये रेंज बिकता है तो हम ये रेंज में काम करेंगे। हम 1300 रुपये की कुर्ती कभी भी नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? बिकेगा लेकिन बहुत स्लो बिकेगा। अगर स्लो बिकेगा तो हमारा जो एरिया है, हमारा जो दुकान का स्क्वायर फुट है उसमें वो माल पड़ा रहेगा। इस रैक में हम अगर वही माल रखेंगे जो महीना में 5 बार बिकता है और एक माल वो रखेंगे जो महीना में केवल एक बार बिकता है, तो किसमें फायदा ज्यादा है बताओ? जो ज्यादा बिकता है। तो ये आपके रिटेल बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा। ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आप पूरा देखना आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगा। बिजनेस के जो समुंदर है ना उसके अंदर पूरा डूब करके वापस निकाल के लेकर के आएंगे, ठीक है? और कुछ पूछना है और कुछ देखना है? थोड़ा साड़ी वगैरह हम थोड़ा नहीं दिखाएंगे दोस्त, पूरा दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो फैंसी का जितना भी कलेक्शन है, आप भी जो कुर्ती का काम करते हैं भाई साहब आपसे बात कर रहा हूँ, कुर्ती और फैंसी देखिएगा, एक एक पीस आपके दुकान में अच्छा सा सैंपल इस तरीके से लगाया करो, इससे आपका समय बचता है, प्रीमियम रहता है। हाँ, इससे कस्टमर भी जो आएगा वो जज कर पाएगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, वो माथा कम खाएगा आपका। नहीं तो हर एक बंडल खोल खोल के आपको दिखाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आपने उसको एक एक पीस यहाँ पे डेमो करके दिखा दिया। आप इसको मेक श्योर करो कि हफ्ता 7 दिन के अंदर में सैंपल को चेंज करना है, समझ में आ रहा है? वरना क्या है, वो सैंपल में क्या हर कोई हाथ लगाएगा, एक मॉइस्चर होता है कपड़े का वो उड़ जाता है। इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि सैंपल हमेशा आप अपडेट करते रहें। दुकान का जो बोर्ड है, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, हाँ क्या नाम है, मिश्रा टेक्सटाइल, सपोज करो मिश्रा टेक्सटाइल का मिश्रा तो उड़ी गया है, खाली टेक्सटाइल दिखता है। दुकान का बोर्ड अच्छा नहीं है तो बात नहीं बनेगा, दुकान का बाहर का लाइट अच्छा नहीं है तो बात नहीं बनेगा। आपको अपना दुकान में मतलब आदमी अगर घुस रहा है ना, उसको लाइट अच्छा चाहिए, स्मेल अच्छा चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखना, आप काफ़ी अच्छे मॉल में जाते हो, शोरूम में जाते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद एक आपको अच्छा सा स्मेल आता है। स्मेल अच्छा आता है तो आपका मन खुश हो जाता है, समझ में आ रहा है? आप अगर डस्टबिन की वहाँ से जाओगे आपको स्मेल अच्छा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग अच्छा नहीं रहेगा। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका ग्राहक आपके दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा समय रुके। समझो फोकस कहाँ पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय रुके। जितना वो रुकेगा उतना वो कलेक्शंस देखेगा, जितना वो कलेक्शंस देखेगा उतना कलेक्शंस बिकेगा। आपका दुकान में भैया कस्टमर आया और चला गया तो सेल्स कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी बात, काफी लोग दिक्कत आता है कि भैया गर्ल्स का आइटम, अंडरगारमेंट्स वाला आइटम हो गया, हाँ अच्छा। अंडरगारमेंट्स का दुकान किया, हाँ, और बैठा दिया मिश्रा जी को दुकानदारी के लिए, अब मिश्रा जी आप दुकानदारी कीजिए, बात बनेगा? नहीं बनेगा। इंडिया एक ऐसा देश है वहाँ पे थोड़ा सा तहजीब है, थोड़ा सा शर्म है। तो अगर वहीं पे अगर लेडीज सेल्समैन रहेगी ना, वो ज़्यादा माल बेच पाएगी,
वो बात कर पाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसा है, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज ज्ञान एक ऐसा निवेश है, इसका फायदा आपको जिंदगी भर तक मिलता है। हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, माथे पे करना है, शरीर के इस हिस्से पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के नीचे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना अच्छा धंधा चलेगा। समझ में आ रहा है? ये बॉडी फॉडी बनाओगे अच्छा बात है, लेकिन दिमाग ज्यादा चलना चाहिए, दुकानदारी के लिए साफ चलना है, बर्फ जैसा ठंडा रहना है। हाँ, ये भी सीख गया है भाई साहब। एक बात समझो, आप अगर किसी परफ्यूम के दुकान में जाओगे, आपने परफ्यूम मत नहीं लगाया होगा, लेकिन एक स्मेल लेकर के आ जाओगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, परफ्यूम की दुकान में जाना, आपने नहीं भी लगाया है तो आपको शर्ट में अच्छा खुशबू आने लग जाएगा। उसी तरीके से आपकी कम्युनिटी है, आप कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो। अब भैया चोरों चक्का के साथ बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, चोरों भी बन जाएगा, चोर चक्का हो जाएगा। ये भैया ये आप अगर किसी अच्छे आदमी के साथ बैठोगे ना तो अच्छा। वो क्या बोलते हैं, झाड़ू में भी मारो, कहीं भी सफाई भी करना है ना। हाँ, झाड़ू जो स्लीपर जो झाड़ू मारता है, अगर वो सोनार के घर पे झाड़ू मारेगा तो क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, कहीं ना कहीं सोना ही मिलेगा। कचरे के साथ बैठोगे तो भाई साहब कचरा मिलेगा, कचरा मिलेगा। आइए आइए आइए, हमारा चैनल में रहिए, हमारा साथ मिलिए और बिजनेस बढ़ाइए। ये देखो इधर हो गया, इधर में हमारा बीडी का टी शर्ट है, खोल के दिखाओ रे पापा, लाइट जलाओ वहाँ पे। ये सब लोग देखो, इतने सारे लोग हैं हमारे पास में। ये हमारे भैया है, इनको भी कवर करेंगे। इधर आओ, ये हमारे भैया है, इनके नाजुक नाजुक कंधे पे केवल गमछा भी नहीं है, जिम्मेदारी है। क्या है, जिम्मेदारी है। आप जब यहाँ पे आते हो, आपका जो माल है उसको पूरा का पूरा बाबू घाट में कैसे जाना है, कौन सा बस में लगता है, हाँ क्या बोलते हैं, डॉल्फिन बस, क्या नाम है, डॉल्फिन बस। हाँ, बहुत सारा बस है ये भैया। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत सारा बस है, बस में माल हम लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं, और जाके जो है अपना जो है ईमानदारी से अपना हिफाजत से लेके। इनके साथ ऐसा हुआ है, एक बार एक ग्राहक यहाँ से माल लेके गया था 2 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है? अच्छा। हाँ, वो बोला जाइए बाबू घाट में हम मिलते हैं। वो भाई साहब चले गए कोई बार में, पी पा के सेट हो गए। ये भाई साहब वो माल लेकर के बाबू घाट में रात भर रहे, ताकि वो ग्राहक कोई और होता तो छोड़ देता। हाँ भैया, जितनी तनख्वाह हो इतना काम, बाद बाकी जय सिया राम। नहीं, ये भैया वहां तक रहे, पूरा रात भर रहे। बाद में फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है। अब यकीन नहीं मानोगे, उस दिन भैया घर नहीं गए थे, उस दिन वहीं पे रहे थे। वो 2 लाख का जिम्मेदारी है। नहीं, वो ग्राहक जो था उसने को लगा ठीक है, पेमेंट कर दी है भैया, ठीक है। पीने के बाद तो क्या बोलते हैं, सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ काम किया जाता है। चार्जेस लेते हैं भैया, प्रीमियम में काम करते हैं, बिल्कुल 2 रुपया प्रीमियम में काम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। क्या करेंगे, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो ये भैया के लिए आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे हमारे अकाउंट्स वाले भैया हैं, आपका सारा का सारा नोट, सारा का सारा पेमेंट, जितना भी आप गांधी जी हमें देते हो भाई साहब, हमारे पास नहीं आता, सब इनके पास ही आता है। हाँ, दिन और रात लगे रहते हैं। काफ़ी समय ऐसा होता है काउंटर में इतना बिजी हो जाता है, एक साथ छत्तीसगढ़ भी आ गया, एक साथ बंगाल भी आ गया, एक साथ बिहार भी आ गया, एक साथ उड़ीसा भी आ गया, सबको हैंडल करते हैं भैया। तो इसमें देखो भैया, आपको क्या रखना चाहिए, दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बहुत बार आदमी पेमेंट कर देते हैं, अकाउंट में नहीं आता है, तो ये कितने प्यार से उनको वेटिंग एरिया में बैठा देते हैं कि भैया रुक जाइए, पेमेंट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन कैसे करते हैं, प्यार से करते हैं। कैसे करते हैं, प्यार से करते हैं। हाँ भैया, पेमेंट नहीं आया आपका, चले जाइए यहाँ से। ऐसे नहीं चलता है भैया। आप शायद कुछ दिक्कत आ गया होगा, आप एक बार बैठिए तो चाय की चुस्की लीजिए, तब तक क्या है, पेमेंट आ जाएगा। इतने प्यार से ही समझाते हैं। इनके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बात समझा, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस अच्छी टीम के बिना नहीं बढ़ता है, नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? राजा कितना भी अच्छा राजा हो, जब तक उसकी सेना अच्छी नहीं हो तब तक बात नहीं बनेगी। तो आपके अंदर में भी वैसा सेना बनाना पड़ेगा। इधर आओ रे भैया, हाँ इधर आओ, आपको पूरा दिखाते हैं। आज ये उड़ीसा वाले भैया आए हैं ना, मैं भी बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अच्छा लगता है जब 2 जन एक साथ में इस टाइप का Q&A वीडियो करते हैं। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारा चीज़ों का डीप नॉलेज हो जाता है, आपके बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सुनो, सबसे बड़ा काम, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अपने रिटेल के धंधे में ग्रोथ चाहिए, तो उसको जरूर मेंशन करना कि आपको एक डायरी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, कल डायरी में हर एक चीज़ का नोट करते रहो कि आपने कहाँ गलती करी, इस दिन में आपने क्या काम किया, कितना काम पेंडिंग है, एक टास्क बताना चाहूँगा। मेरी पूरी की पूरी टीम के पास में, हाँ सबके पास में, लेडीज लोग के पास में क्या होता है, मंगलसूत्र होता है। हमारे यहाँ पे भैया सबके पास एक डायरी होता है, उसमें एक काम उन्होंने नोट करके रखता है ताकि काम में डिले ना हो। समझ में आ रहा है? कौन करेगा, कितना करेगा, कब तक करेगा, सब कुछ डिटेल डायरी में लिखा जाता है। इसी तरीके से आप भी अगर बिजनेसमैन हो, आपके लिए भी है, अगर आप एक यूट्यूबर हो,
तो आपको हर एक चीज़ को डायरी में नोट करो, किस तारीख को क्या काम करना है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा, आपके दिमाग में आप कभी भूलेगा नहीं, आपका गलती नहीं होगा, शेड्यूल सही रहेगा तो शेड्यूल काम भी सही रहेगा। समझ में आ रहा है? जो अगर अपने समय का पक्का है, अपने काम का पक्का है, आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए। आप सबसे मजाक कर सकते हो, लेकिन अपने धंधे से कभी मजाक नहीं, मजाक मत करना। तो ये जो हमारा काउंटर है, ये है बीडी वाला काउंटर। इसमें भैया बहुत कुछ, आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हमने इसमें भी क्या किया है, सब कुछ। बीडी का माल में क्या होता है दोस्त, 100 में से 2 पीस फटा हुआ निकलता है, तो ये क्या हम बोलते नहीं है ग्राहक को, हम ना बोल करके बेचते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर खराब नहीं होता है कि हम 100 में से 2 पीस खराब 3 पीस 4 पीस खराब निकलेगा ही, फूटा निकलेगा ही। ये वरदान है, ये प्रसाद है। लेकिन क्या है, इस माल का रेट बहुत अच्छा होता है। ये मात्र 21 रुपये का आपको देखने मिल जा रहा है, 17-18 रुपये से चालू हो जाता है। बहरहाल ये देखो, ये 43 का है। कितना? 43 का, मैंने 43 रुपया, हाँ। ये 35 का, मैंने 35 टोंका। ये सारा का सारा रेट यहाँ पे रेट। हालांकि ये पूरा का पूरा जो काउंटर है, ये इसी तरीके से बनाया हुआ है। सब में भैया बारकोडिंग रहता है। यहाँ पे आओगे आराम से। ये जनरली 60 पीस का बंडल रहता है, तो हमारी कंपनी उसको 30-30 या 15-15 करके बंडल करके बेचती है, ताकि जो छोटा रिटेलर है उसको ज़्यादा माल मिल पाए, ज़्यादा डिजाइन मिल पाए। समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो फुल भी सर बहुत कम है। हाँ सर, 53 ओनली 53। ये सस्ता माल है सर, ये सस्ता माल है। हाँ, ये सस्ता माल है, ये बहुत बिकता है। आसाम में भाई साहब बहुत बिकता है। ये केवल वीडियो उड़ीसा वाले भैया के लिए नहीं है, आसाम वाले जो बाइडो उनके लिए भी है, बिहार वाले जो भैया है, हाँ, उनके लिए भी है। तो बंगाल वाली जो दीदी है, हाँ, तुम्हार मंटा दिए जाओ, ताड़ाताड़ी ऐसे जाओ। हमें बंगाल से बहुत प्यार मिलता है सर। बंगाल वाले जो कस्टमर्स होते हैं ना भाई साहब, हाँ, हफ्ता में 3 बार 4 बार आकर के थोड़ा थोड़ा माल लेके जाते हैं। थोड़ा लेके उड़ीसा वाले एक बार में ज्यादा माल लेकर के जाते हैं। आसाम वाले तो भाई साहब क्या बताएं, हाँ, तामुल पान लेकर के आते हैं। मैं अखोमिया लोरा अखोमिया गम पाऊँ है नहीं, हाँ मिश्रा जी, है नहीं। हाँ, चलिए आइए दिखाते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से काउंटर। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इधर आओ, इधर आओ। जब बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी। हमारी कंपनी में आपको ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये देखो इस एरिया में, ये एरिया में क्या है, ये सब देखो, ये कार्टून है। क्या है? कार्टून है। ये कार्टून क्यों रखते हैं भैया? ताकि हमारे जो ग्राहक का जो डब्बा वाला माल है वो टूट के खराब ना हो जाए। समझ में आ रहा है? एक बात समझना, उड़िया वाले भैया इधर आओ। आपका ग्राहक कमाता कहाँ से है? वापिस, आपका ग्राहक कमाता कहाँ पे है? आपका ग्राहक का नुकसान कहाँ हो रहा है? या तो आप उसका नुकसान बचा लो, या तो आप उसकी कमाई बढ़ा दो। आपका बिजनेस में आपका ग्राहक आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वापिस समझना इसको। आपका ग्राहक, वापिस बोलिए, कमाता कहाँ से है? आपका ग्राहक कमाता कहाँ से सर? कमाता कहाँ से है? और आपका ग्राहक का नुकसान कहाँ हो रहा है? या तो आप उसकी कमाई बढ़ा दो, या तो आप उसका नुकसान घटा दो। मैं लिख के देता हूं, आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हमारे ग्राहक का नुकसान ये हो सकता था कि भैया जो बॉक्स का माल लिया वो बॉक्स टूट गया, तो इसलिए हमने क्या किया, कार्टून में पैकिंग करना चालू कर दिया। वो बाद बाकी किसी कंपनी से अगर माल मंगाएगा तो उसका डब्बा टूट जाएगा, लेकिन हमारी कंपनी से माल मंगाएगा तो हम ये एश्योर करते हैं कि वो कार्टून टूट जाए, लेकिन अंदर का डब्बा जो माल है वो सेफ रहे। मतलब आपका ग्राहक का हमने क्या, नुकसान कम गया। समझ में आ रहा है? अब डब्बा अच्छा रहेगा तो भाई साहब माल अच्छा बिकेगा। तो ये आपको अपने धंधे में करना पड़ेगा, चाहे रिटेल का बिजनेस हो, चाहे होलसेल का बिजनेस हो। हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, आपका ग्राहक अच्छे से रहना है, अच्छे से बिजनेस बनाना है। हाँ, आपका ग्राहक कमाता कहाँ पे है? आपका ग्राहक कमाता है कहाँ पे? और आपका ग्राहक का नुकसान कहाँ पे हो रहा है? इसको आपने पकड़ लिया ना, पूरा बिजनेस चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने इसको पकड़ा है। हमारा ग्राहक कमाता कैसे है? ज्यादा वैरायटी रहेगा तब कमा पाएगा, तो हमने ज्यादा वैरायटी कर लिया। समझ में आ रहा है? हमारा ग्राहक का नुकसान क्या हो रहा था? टाइम का नुकसान हो रहा था, हैरेसमेंट का नुकसान हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन को लेके नुकसान हो रहा था, चिंता होता था क्या ऑर्डर करेंगे माल मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको हमने और अच्छा कर दिया और इजी कर दिया। समझ में आ रहा है? इधर आओ, ये वीडियो में बने रहना भाई साहब। पूरा ज्ञान का ऐसा भंडारा आपको देंगे ना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मैं देखो जनरली वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब बनाता हूँ तो धमाकेदार बनाता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ मिश्रा जी सही बोल रहे हैं ना? या तो शूट नहीं करेंगे, या करेंगे तो कोई काम को इतना अच्छा करेंगे कि भाई साहब कोई अगल बगल में कंपटीशन छोड़ो, कोई मैच ही नहीं आ पाए। क्या? हाँ, इतना कंटिन्यू बोल पाना। भाई आप किसी का वीडियो देख लेना, नहीं बोल पाएंगे, सोच के बोल पाएंगे। बट हमारे तो क्या वीडियो में इतना कंटेंट, रिटेल की इंडस्ट्री है, होलसेल की इंडस्ट्री है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इधर आओ भैया, उड़िया वाले कंटिन्यू आमो तो रहंतु बिजनेस को आगे बढ़ाया चाहूंती। आइए अब आपको दिखाते हैं। देखिए क्लियरिटी क्या होता है। क्या वापस पूछो मिश्रा जी, क्लियरिटी क्या होता है? क्लियरिटी ये होता है कि देखो एक बात समझो, आपका ग्राहक ने आपसे माल लिया, कितना केजी था वो भी हम मेंशन करते हैं इस पे। समझ में आ रहा है? कितना केजी है पार्सल का, ताकि जो डिलीवरी वाला है, जो कोरियर पार्टनर है,
वो ये नहीं बोलते कि भैया आपका वेट तो ज्यादा था, समझ में आ रहा है, इसलिए हम वेट करके इसमें वेट लिख देते हैं पूरा का पूरा हर चीजों को। और इसमें ये बारकोडिंग वगैरह जो भी रहता है ये सब पूरा चिपका के जाता है पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है, इसीलिए ताकि काम में दिक्कत ना हो। इधर आओ, इस तरीके से स्टॉक को मैनेज किया जाता है। ये नीचे का काउंटर हो गया, ऊपर चलते हैं, इधर आइए, इधर आइए, ठीक है। यहाँ पे आओगे जब आप, तो नीचे वाला फ्लोर मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कराया, अभी ऊपर वाला कराते हैं। अच्छा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है दोस्त कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको माल लेना पड़ेगा, इतना का माल लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो भैया आए हैं उन्होंने माल लिया होगा तो इस तरीके से पैक होकर के जा रहा है, कितना सारा वैरायटी एक ही साथ में आ जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग हमें जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर आइए, यहाँ पे ये भैया क्या कर रहे हैं, ये भैया देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए ये क्या हो रहा है। देवी जी नमस्कार, कहाँ से हैं भाई देवी जी? यहाँ पे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैडम नमस्कार, ये मैडम का वीडियो कॉलिंग चल रहा है, ये मैडम का वीडियो कॉल करके मैडम माल ले रही है, जो देवी जी है घर बैठे बैठे माल ले रही है, समझ में आ रहा है। ये लीजिए भैया, कहाँ से हैं दीदी? दीदी है उड़ीसा से। उड़ीसा से, ये देखो उड़ीसा का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, दीदी भी उड़ीसा से है। हेलो। तो इस तरीके से एक एक आर्टिकल को दिखा करके वीडियो कॉल किया जाता है। भाई साहब, मार्केट में बहुत लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बट मेरे को पता है मैं जो भी काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, यहाँ पे एक भी % का ठगी नहीं है। आप इंडिया भर में, मैं चैलेंज करता हूँ, आप कोई सी भी ऐसी वीडियो बता दो जिसमें एक कोई भी दुकानदार पूरा प्रोडक्ट वाइज, रेट वाइज आर्टिकल दिखाता हो। सूरत का वीडियो देख लेना, 45 में साड़ी मिलेगी, हाँ 45 में साड़ी नहीं मिलती है रे भैया। वो लोग किसी भी सूरत वाले भाई वीडियो में रेट नहीं बता सकते, जिस दिन वो रेट बता जाएंगे ना दिक्कत हो जाएगा, रेट नहीं बोल पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जितना भी आर्टिकल, आप सब कुछ, एक भी आर्टिकल बिना रेट के या बिना बारकोड के हम लोग काम ही नहीं करते हैं। सर एक बात जरा, ज्यादा मार्जिन किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉफिट सर आइटम है वो है आपका, आपको देखो देखना पड़ेगा कि आपके धंधे में ना बच्चों का जो आइटम होता है वो सबसे ज्यादा मार्जिन वाला आइटम होता है, क्योंकि ये आइटम ना प्राइस वाइज नहीं बिकता, ये इमोशंस है। ये क्या है? इमोशंस है। शाहरुख खान भैया क्या है, जैसे इमोशन है ना, हाँ उस तरीके से ये वाला आइटम इमोशंस है। इसमें क्या है, लड़का आदमी सोचता है कि यार हमारा बच्चा अच्छा दिखे, हमारा लल्ला अच्छा दिखे, तो वो 4-5 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देगा, समझ में आ रहा है। एक लेडीज अगर एक साड़ी लेने जा रही है, वो आपसे नेगोशिएट कर लेगी साड़ी के प्रोडक्ट में, दबा करके नेगोशिएट करेगी, 1 घंटा बर्बाद कर देगी आपका। लेकिन बच्चों का आइटम में अगर उसको समझ में आ जाएगा, और आप उसको बोल दो खाली ये लास्ट स्टॉक है, ये लास्ट स्टॉक है, तो हाथों हाथ आपका डील क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों का आइटम में हमेशा से मार्जिन रहता है, 26-27 रुपये से चालू करते हैं, और यहाँ पे पूरा आपको आर्टिकल देखने मिल जाएगा, पूरा, समझ आ रहा है। बच्चों का आर्टिकल, बच्चों का आइटम बेचना भी एक कला है। आपको ना मतलब डिजाइन दिखाने का तरीका, और कोशिश करो कि आप उस समय जब कपड़ा बेच रहे हो ना, तो वो लल्ला या वो बच्चे को कपड़ा पहना दो, पहनने के बाद में वो सेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या फिर होता है ना कि दिखा करके अच्छे से ट्रायल करवा करके अगर आप बेचते हो ना तो माल बिक जाएगा। 122 रुपये ओनली, 122। ये सब पूरा लाइन से देखो कितना अच्छा सिस्टम है। आप एक कस्टमर हो, आप कौन हो? कस्टमर। आप यहाँ पे आइए, आराम से देखिए, इस तरीके से जो पसंद है, जितना पसंद है बारकोड के साथ, सब बारकोड, कुछ नहीं है भैया, सेल्समैन का जरूरत ही नहीं है। आप अपने सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, समझ में आ रहा है। ये देखो इतने अच्छी तरीके से काम हो जाता है। मैं, हमारी कंपनी का एक ही गोल है, जिस तरीके से आपके लिए सबसे आसान क्या है, सांस लेना है ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, आपका बिजनेस में ऑक्सीजन भर देंगे, इतना ईजी कर देंगे, इतना ईजी कर देंगे। आप ये देखो कितना सिस्टमेटिक लगाया हुआ हर एक आर्टिकल, कोई खिंडा हुआ नहीं है, जितना जरूरत हो इतना आप ले सकते हो। इधर आइए, यहाँ पे भी आपको बच्चों का सारा आर्टिकल इसी तरीके से दिख जाएगा, पूरा बारकोड सिस्टम समझिए सर। व्यापार में एक बात समझना, काफी दुकानदार तो खुद का दुकान आपका खिंडा हुआ है, वो आपका क्या बिजनेस को संवारेगा रे बाबा, समझ में आ रहा है। तो क्लैरिटी चाहिए, पूरा का पूरा आर्टिकल, डिजाइन, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, समय बचता है लोगों का, जितना भी ग्राहक आता है उसका समय बहुत बचता है। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया है। साड़ी वाला आर्टिकल दिखाते हैं आपको, इधर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा साड़ी का आर्टिकल है, ये पूरा कलेक्शंस वगैरह है, यहाँ पे पूरा लहंगा वहंगा सब ऑल आइटम। अब कितना आसान हो गया, जो उड़ीसा से आ रहे थे भैया उनको सब आर्टिकल एक ही जगह में मिल जा रहा है, समझ में आ रहा है, एक ही बारकोड में मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का झमेला नहीं। हमारे जो भैया हैं एक साथ में वैरायटी लेके भी जाते हैं, हाँ एक साथ में वैरायटी ले जाते हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है। यही रीज़न है, जो हमसे जुड़ जाते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। काफ़ी कस्टमर तो हमें बोलते हैं भैया आप 2 रुपया महंगा ले लो, 2 रुपया
महंगा ले लो, लेकिन और आइटम ले आओ, मतलब कॉस्मेटिक का भी कर लो, टॉयज का भी कर लो, हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग कपड़े में ही हैं, तो कपड़े में जितना आइटम सबसे ज्यादा बिकता है हम केवल वही कवर करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आउट आइटम ले आएंगे, जो बिकता है इसको लाते जाओ। वही लाते हैं, क्योंकि बेफालतू में अगर हमारा मेरा ये मानना है कि हमारे ग्राहक का अगर माल रुक जाता है तो अल्टीमेटली मेरा रुक जा रहा है। ये पाइप साइकिल है, क्या है? पाइप पाइप साइकिल है। वहां पे जाम हो जाएगा तो यहाँ पे भी जाम हो जाएगा, वहां से अगर फटाफट निकल जाएगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा। एक बात समझना, बिजनेस हमेशा चेन सिस्टम है। क्या सिस्टम है? चेन सिस्टम है। अगर चेन जहाँ रुक जाएगा ना, वहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा काउंटर हो गया, एक भी डेड स्टॉक पर मिलेगा ही नहीं कि हमारे पे कोई डेड स्टॉक होता है। समझ में आ रहा है? जो डेड स्टॉक होता है वो साल के एंड में हम लोग उसको सेल लगा के क्लियर कर देते हैं, वही बोल करके क्लियर करते हैं। और वो बिहार में बेचते हैं। बिहार वाले जो भैया एक दो कस्टमर हमारे, उनको सस्ता दे दो तो वो सब कुछ बेच देंगे। तो केवल उन्हीं कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो अकेला बेच पाए, ताकि दूसरे ग्राहक के पास डेड स्टॉक कभी भी नहीं जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसमें नुकसान होता है हमारा, अच्छा खासा नुकसान। तो उड़ीसा में चाहिए तो लेने के लिए ले पाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो केवल क्या है, उनका जो मेला वाला सिस्टम है, तो मेला लगा के दुकानदारी करते हैं, तो उनको 100 का माल हम 20 में दे देते हैं, क्योंकि वो हमको क्लियर करना है। अच्छा, अगर वही हम चाहें तो हमारे सारे ग्राहक को थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं। लेकिन रुक जाएगा। अगर आप आर्टिकल लाख रुपए का ले रहे हो, अगर 10,000 का माल रुक जाता है तो हमारा ये मानना है कि आपका प्रॉफिट रुक गया पूरा। इससे अच्छा वो माल आपको देते नहीं है, हम नुकसान खा के किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हम दे देते हैं। इधर आइए, ये पूरा यहाँ पे कलेक्शंस हो गया। ये भैया का भी माल लगा हुआ है, यहाँ पे आराम से आपको बैठा करके माल दिखाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारा काउंटर है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा आर्टिकल वगैरह मिल जाएगा, ब्रांडेड वाला। लाइट जलाइएगा सर, लाइट जलाइएगा। हम लोग यहाँ पे साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं भैया, पूरा आपको नीट एंड क्लीन काउंटर मिलेगा, ताकि आप आराम से बैठ करके। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एकदम नीट एंड क्लीन काम है। यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे आपको आराम से बैठ करके एक एक चीज़ दिखाया जाएगा, एक एक पीस खोल करके दिखाया जाएगा, जींस का सारा आर्टिकल, सारा सैंपल दिखाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। हमारा ये मानना है कि आपके धंधे में डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डेड स्टॉक होना नहीं चाहिए। स्टॉक होना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं भैया, एक एक आर्टिकल, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझ में आ रहा? आराम से 6 घंटा 7 घंटा लगाइए, आर्टिकल पसंद कीजिए, उसके बाद लीजिए। हमें खुश करने के लिए या एक्साइटेड में आके ज़्यादा ले लोगे तो नुकसान रहेगा, नुकसान रहेगा। इसमें आराम से एक एक आर्टिकल देखिए, समझिए, सब में रेट लिखा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा करके भी अगर वैरायटी लेकर के जाते हो तो आपका दुकानदारी चलना ही चलना। इधर देखो, यहाँ पे पूरा रेंज आपको मिल जाएगा, पूरा रेंज पर, पूरा रेंज वैरायटी। अंडरगारमेंट्स में भी भाई साहब एक बात समझना, हमने लक्स का काम कर रहे हैं, हम लोकल का ब्रांड का भी काम कर रहे हैं। तो हमने ग्राहक जितने भी आते हैं उन्हें केवल लक्स नहीं बेचते भैया, दूसरा आइटम भी बेचते हैं, ताकि ये आपका मार्जिन देगा। ये केवल इसका मार्जिन पता है कौन लेके जाता है? लक्स का मार्जिन पता है कौन लेके जाता है? ये भैया लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये लक्स का जो मार्जिन है ना, ग्राहक कभी नहीं कमाएगा, ये भैया कमाएंगे। कौन कमाएंगे? सलमान खान कमाएंगे भैया। ये लेकिन माल रखना पड़ता है। हाँ, दूसरा ये क्या नाम है, वरुण धवन कहाँ गया? ये वरुण भैया, ये कमाएंगे, ये इनका मार्जिन बन रहा है। समझ में आ रहा है? आपका मार्जिन नहीं बन रहा, लेकिन आपको रखना पड़ता है, तो वैरायटी हो जाएगा, थोड़ा वैरायटी रहता है। इसके चक्कर में ग्राहक आएगा, दूसरा आइटम लेकर के जाएगा। हाँ भैया, आपको कितना बचता है? ईमानदारी के साथ, हाथ में माइक है, ऑफिस में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 या 1.5% का धंधा है दोस्त, 1 या 1.5% का धंधा है, वो भी नहीं बचता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में भैया खाली वही काम करेंगे जो फायदा दे। कभी कभी ऐसा आइटम रखिए जो रखने से ग्राहक आएगा। क्या आएगा? ग्राहक आएगा। हाँ, झलक दिखला जाए एक बार। हाय 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 हाय, ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे पूरा आपको अंडर, ये ब्लाउज का, पेटीकोट का, ये सब आइटम में मार्जिन है। एक बात ध्यान रखना, इंडिया में 200 का आइटम को 250 बेचने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। लेकिन 24 रुपए का आइटम को 35 में बेचना बहुत कम समय, बहुत इजी लगता है। तो ये सब वो आइटम है जो आपके धंधे में प्रॉफिट बना करके देगा। 50-60 रुपए का साया है, आराम से 100 रुपए में बेच पाओगे, फिर भी वो ज्यादा बिकते हैं, और बिकता भी ज्यादा है। तो ये सब आइटम भी आपके दुकानदारी के लिए बहुत जरूरी है दोस्त। काफी लोग बोलते हैं हम तो केवल ब्रांडेड काम करेंगे, हाँ हम तो केवल ब्रांड वाला काम करेंगे, खाली पुस्ता बनोगे तो नहीं चलेगा रे भाई साहब। समझ में आ रहा है? इधर देखो, यहाँ पे जब आओगे तो आपके लिए वापस नीट एंड क्लीन दुपट्टा का है, स्टॉल का काउंटर हमने बनाया है, टी शर्ट का बनाया है। टी शर्ट में भी नया नया वैरायटी, नया नया रेंज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये सब रेंज वगैरह सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा, सारा रेंज, सारा वैरायटी। उड़ीसा वाले भैया आपके लिए, मतलब मैं बताऊं, जगन्नाथपुरी जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप 2-4 घंटे लाइन लगा सकते हो ना। कपड़े का यहाँ पे आइए, बड़ा बाजार में आपको लाइन लगने नहीं मिलेगा।
यहाँ पे आराम से खाली खाली मिलेगा, आराम से काम हो जाएगा। सुना रहा है, बाद में काली घाट भी दर्शन कर पाओगे यहाँ पे आप, है ना। ये देखो पूरा लाइन से देखो कलेक्शंस, पूरा वैरायटी। तो हमने क्या किया, आपका समय बचाया, आपका हैरेसमेंट बचाया, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई हेडक नहीं है, माल डिफेक्टिव रहेगा उसका भी कोई हेडक नहीं है, तो काफ़ी रिस्क आपका हमने कम कर दिया। और हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आती है, एक इसलिए भैया के साथ हमने वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आए, आपको क्लैरिटी हो। तो एक बात समझना, जो बिजनेस दिखते हैं वो वीडियो में जो दिखते हैं वो है कि नहीं, एक बात समझना, क्लियर हो गया। जो वीडियो में दिखता है वो आपको एक्चुअल में मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भैया ही बता पाएंगे, या फिर आपको डाउट लगता है तो आप भी आ जाइए, आकर के देख लीजिए, समझ लीजिए। माल लेना नहीं लेना अलग बात होता है दोस्त, लेकिन यहाँ पे आप आओगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या वीडियो अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, कहाँ से वीडियो देख लो ये जरूर बताना। और भी अगर दिमाग में कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट कीजिएगा। इसका हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ या रिप्लाई में 1-2 वीडियो बना करके आपको जरूर देंगे। तो भैया रोज का जो कलेक्शन है बारकोड में क्लिक कीजिए, हमारा रोज जो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा। संडे को दुकान बंद रहता है, तो भी आइए, कभी कॉल कीजिएगा भैया, 8 बजे से पहले कॉल किया करो, क्योंकि कैमरे वाले भैया के भी बीवी बच्चे हैं, हाँ, और जो फ़ोन उठाते हैं उसके भी बीवी बच्चे हैं। रात को फ़ोन करते हैं, भैया नमूना भेजिए, भैया कुर्ती का सैंपल भेजिए। नहीं भैया, थोड़ा टाइम हमको चाहिए, बोल दीजिए हाँ, कौन सा टाइम से कौन सा टाइम। सुबह कॉल किया करो आराम से सर, 8 बजे से ऑफिस चालू हो जाता है। एड्रेस वगैरह अगर आ जाना है तो 3 दिन पहले एड्रेस लेकर के रख लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। शाम तक बंद कितना टाइम रहेगा? 7 बजे, 6:30 तक लास्ट बिलिंग करते हैं सर। अच्छा। तो 6:30 अगर कस्टमर आता है तो 7:30 तक होता है, तो 6:30 तक आप आइए तो इजीली अच्छा रहता है। तो 7:30 तक भी कॉल कीजिए, उसके बाद कॉल मत कीजिए। नहीं, कॉल कर सकते हो लेकिन इमरजेंसी हो तो ही करो, व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना प्यार, आपका आशीर्वाद इस तरीके से बनाते रहिएगा, हमें आपके आशीर्वाद से हमें बहुत ताकत मिलता है। और हमारा जितना भी ताकत है, हमने रिटेलर भाई, जो छोटे भाई जो गारमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, उनमें हम अपनी सारे पूरा जी जान लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? ये भैया भी जी जान लगा रहे हैं, या फिर कैमरे के पीछे वाले जो भैया हैं वो भी बहुत जी जान से मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी आपके प्यार से वीडियो में। जय जगन्नाथ। और दर्शक बंधु जमती देखिले आपण माने प्रकाश एंटरप्राइज रो प्रत्येक वीडियो आसे, आपण डाउट रे रहंती ये वीडियो ठीक अछि कि भूल अछि, मिछ कहउसंती कि सत्य कहउसंती। सेति पई ओडिसा रो मु आसीतली वीडियो बना पई आपण सहित आपण को मानक पई कि तो आज गोटे मते मौका मिली गला जे सार वीडियो बनाउतले, मु तांको सहित रहिली, देखिबा जे सत्य कहउती मिछ कहउती, माल सब परफेक्ट रहउची कि नै। मते पूरा ठीक ठाक लागिला, जेमती आगे वीडियो देखुतली मते भी ठीक ठीक लागु नथला, किंतु आज जेतले वीडियो माध्यम रहिली, वीडियो मुळुरु शेष पर्यंत रहिली, पूरा 40 मिनट वीडियो साथ रही, प्रत्येक काउंटर बोली प्रत्येक जिनस देखिली, जो मार्जिन देखिली, केमती कौन प्रॉफिट रहिबो, कौन कौन प्रोडक्ट को एरिया आसूची, आउ केते कम रे मिली परिबो, आपण केते कम समय माल नहीं परिबे, समस्त बारकोड लागी, प्राइस लागी। गोटे बारकोड कहे माने आपण सेही माल लो पूरा बंडल आपण को मिली जिवो। आपण लक्स रो पाइबे, साड़ी पाइबे, कुर्ती पाइबे, होल मार्केट रो सस्ता रे पाइला वाला जिनस प्रकाश सेंटर मिलुची, सेटा मते आज अनुभव हैला। तो आप व्यवसाय करें, स्क्रीन तल नंबर दे कांटेक्ट करंतु, विजिट भी करंतु। वीडियो को मूल शेष पर्यंत देखिले आपण बिजनेस करने सुविधा पाए। सार आज बहुत ज्ञान देइछिन, कहीं ना केमिति आपण नुआ जो माने बिजनेस कर कपड़ा में से केमती करि परिबे, ए वीडियो देखिले आपण माने सहज रे व्यवसाय करि परिबे। ताले हमको बिदान पुणी देखा आगामी वीडियो रे दमदार प्राइस सहित दमदार ऑफर नुआ कलेक्शन आपण नै के हम आसीबू। ताले आज नमस्कार, जय जगन्नाथ।